था जो आका करीम बता रहे थे, और इसको देख लो रंग क्या दे दिया गया। अज़ीज़ान मुहतरम बिरादर इस्लाम, सैयदुल मुरसलीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन का एक इरशाद है जो कि नासबीन को बहुत चुभता है, और उस फरमान ने नासबीन के अंदर बुग़्ज़ अली को अया कर दिया है। और वो फ़ज़ाइल अली किसी के हज़म करने की बात नहीं है, उनको ये हज़म हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस दिल में अली का बुग़्ज़ हो वो अली के फ़ज़ाइल की ताब नहीं ला सकता। बहुत बड़ा मुकाम है अज़मत अली इब्न अबी तालिब का। जितना बड़ा मुकाम है उतनी ज़्यादा लोग नासबीन एड़ी चोटी का जोर लगा के उतने बड़े फ़ज़ाइल के मुकाम को कम करने की सरतोड़ कोशिश करते हैं। वो कौन सा मुकाम है? वो साहिबान इस्लाम आप जानते हैं, मुनाफिकीन के दिल जलाने के लिए, नासबीन की नासबियत को ज़ाहिर करने के लिए यही बहुत बड़ा मुकाम अज़मत है, जिसको हम बड़े फ़ख्र से अदा करते कि मन कुन्त मौला हो फ़हाज़ा अली मौला। एक नासबी मुफ्ती समर कादरी साहब, वो अक्सर इसी हदीस को अक्सर मौज़ू सुखन बनाए रहते हैं, जिस कदर हो सकता है वो तनकीस में जाते हैं, अली के फ़ज़ाइल को घटाने की कोशिश करते हैं। अली के फ़ज़ाइल किसी के घटाने से घटते नहीं हैं, किसी के बढ़ाने से बढ़ते नहीं हैं। जो मुकाम अज़मत अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब को अता किया है वो कोई छीन नहीं सकता। तो वो इस पर बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर देते हुए, गुफ्तगू करते हुए, तकरीर करते हुए कहता है कि असल में इस हदीस का मकसद था कि अली से मोहब्बत करना, कि जिसका मैं मोहम्मद महबूब हूँ उसका अली भी महबूब है। मैं कहता हूँ समर साहब, आप जब ये लफ्ज़ महबूब इस्तेमाल करते हैं तो फिर इसके पास मंजर को भी बयान करें ताकि लोगों को बात वाज़े हो जाए। ठीक है, आप अली की हाकमियत, अली की विलायत, अली की सरदारी को आप ना माने कि रसूल फरमाया जिसका मैं हकम उसका ये अली हाकम है, जिसका मैं सरदार हूँ उसका ये अली सरदार, जिसका मैं मौला हूँ, वली हूँ, वारिस हूँ, उसका ये अली। इसको आप ना माने। 18 से 30 माना मौला के मिलते हैं, उनको आप ना माने। अगर महबूब आप ले रहे हैं तो इसका पस मंजर भी बयान कर लीजिए। किताबों के हवाले देता चलो, इस हदीस को का पस मंजर मैं आपके सामने दे रहा हूँ। मेरे सामने अल मुस्तदरक लिल हाकिम भी है, सुनन कुबरा भी है, और इसके अलावा मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल भी है, और तारीख तबरी भी है। तमाम तवारीख इस्लामिया, तमाम अहादीस और तमाम तफसीरों में ये बात कम अज़ कम 146 कुतुब से ज़्यादा इस हदीस के रावीयीन हैं, और 146 से ज़्यादा ये किताबें हैं जिसमें अली की विलायत का ऐलान किया गया है। यहाँ पर मगर जिसकी तरफ वो इशारा कर उसका पस मंजर मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। किताब अल मुस्तदरक लिल हाकिम से रवायत की गई है हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। वो वाक़या बयान कर रहे हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन बुरैदा बयान करते हैं कि मैं अपने वालिद गिरामी के साथ जा रहा था कि हमारा गुजरे कौम पर हुआ, वो मौला अली की तनकीस कर रहे थे, यानी अली की शान को घटा रहे थे, अली की शान में गुस्ताखी कर रहे थे। मेरे वालिद वहीं खड़े हो गए और फरमाया मैं भी अली की तनकीस करता था और मेरे दिल में भी उनके बारे में कदूरत थी। ये वो बयान कर रहे हैं। एक मरतबा हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ एक लश्कर में था कि अहले लश्कर को माले गनीमत मुयस्सर आया, तो हज़रत अली ने एक रस पढ़ा, हज़रत अली ने एक बांदी खुमस में से अपने लिए रख ली, यानी एक लोंडी अपने लिए रख ली। तो हज़रत खालिद और सैयदना अली के माबैन इस मामले पर, लोंडी के मामले पर कुछ रंजिश हो गई। तो खालिद ने कहा कि क्या ये आपका हिस्सा है, और हज़रत खालिद को भी आगाही होगी कि हज़रत अली के मुतल्लिक मेरे यानी कि बुरैदा के दिल में कदूरत है, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि मैं नबी की बारगाह में जाकर इसकी शिकायत करूंगा। वो नबी की बारगाह में आते हैं हज़रत बुरैदा, और अली के शान में जो उनके अंदर दिल में अली की कदूरत लिखी है, कदूरत ही पढ़ूंगा, कदूरत को वाज़े और शिकायत के अंदाज में वो बात को अल्फाज करते, सर को झुका लेते, यहाँ पे लिखा हुआ सर को बार बार झुकाते और कहते, और उसकी तमाम तर जो अली के लिए शिकायत की गई, तो इस पर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग सुर्ख हो गया। सुर्ख होने के बाद आपने फौरन फरमाया कि मन कुंत मौला हो फ़हाज़ा अली मौला, तर्जुमा कर रहे हैं कि जिसका मैं महबूब हूँ उसका ये अली भी महबूब है।
तो क्या बात होती कि समर साहब आप इस पीछे पस मंजर पे 10-15-20 मिनट लगाकर लोगों को आगाही दे दे कि महबूब का अगर आप मान ले रहे हैं तो इस शर्त में, इसके पस मंजर में ये है। पस मंजर ये आपकी किताबों में लिखा हुआ है कि अली से कदूरत, अली से बुग़्ज़, वो आप लोगों की किताबों में आपके बड़े लोगों ने उसकी तरफ निशानदेही की है, अपनी रवायात को उसका आपकी किताबों में उसका हिस्सा बनाया है। तो हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ वही है कि गदीर ख़ुम के मैदान में मेरे रसूल ने अली की विलायत का, अली की हाकमियत का ऐलान किया। अगर विलायत और हाकमियत नहीं थी तो खलीफा दोम ने आगे बढ़ के अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब को मुबारकबाद क्यों दी थी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परवरदिगार आलम हमें हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए।